जय बायामपुर में सपनवा देख जय बायामपुर में जय बायामपुर में ओ जय बायामपुर में मनवा करे बिना गुरु घात जय बायामपुर में मनवा करे गुरु घात जय माया से जो प्रीत लगाया सो सपना में राजा माया से जो प्रीत लगाया सो सपना में राजा आँख खुला तो जाना भाई रहा भिखारी साजा आँख खुला तो जाना भाई रहा भिखारी साजा सुनवाना सतगुरु के सुनवाना सतगुरु के बात जय बायामपुर में सुनवाना सतगुरु के बात जय बायामपुर में बिना संत का सबही देखत है सपनों की नगरी बिना संत का सबही देखत है सपनों की नगरी सपना में सब सुख पाते हैं लादे पाप की गठरी सपना में सब सुख पाते हैं लादे पाप की गठरी करवा हरि भजन नहीं ताप करवा हरि भजन नहीं तात जय बायामपुर में हरि भजन नहीं तात जय बायामपुर में शंकर कहते पार्वती से पाकर अनुभव अपना शंकर कहते पार्वती से पाकर अनुभव अपना भजन हरि का सत्य है देवी बाकी सब जग सपना भजन हरि का सत्य है देवी बाकी सब है सपना चितवाना यही तन होय ज्ञात जय बायामपुर में जय बायामपुर में मन सपनों का सौदागर है माया उसकी रानी मन सपनों का सौदागर है माया उसकी रानी दोनों मिलाकर जीव को लूटे लाभ दिखा दे हानि दोनों मिलाकर जीव को लूटे लाभ दिखा दे हानि सपनवा देखत खाई बालात सपनवा देखत खाई बालात जय बायामपुर में सपनवा देखत खाई बालात जय बायामपुर में जय गुरु बंदे जीव के स्वामी देते हैं संदेशा सत्य जनाई संत शरण में सपना
जा रहा है केवल ख्वाब में। हर वक्त हम लोग सपना देखते हैं, केवल सोचते जाता है। ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन मनुष्य समझ नहीं पाता कि जो मेरा कीमती समय है ख्वाब में हमारा बर्बाद हो रहा है। क्योंकि जो आप विचार करते हैं इस संसार में, तो पहले तो यह सोचे कि यह जगत ही सपना है, स्वप्न की भांति। वैसे जैसे रात में सोते हैं तो बहुत कुछ दिखता है, मरा हुआ आदमी, जिंदा लोग भी दिखते हैं, और हाथी, घोड़ा, शेर, सियार, बकरी, सांप, बंदर, तमाम तरह, आसमान में उड़ना, पानी में गिरना इत्यादि, मतलब तरह तरह की हम लोग सपना देखते हैं। लेकिन ये सोए थे। और जब हम सो करके देखते हैं तो निश्चित है कि आंख बंद रखना। जब आंख खुलता है तो जितना सपना में देखा था फिर वो नहीं दिखता। क्योंकि आंख खुल गई इसलिए नहीं दिखता। अब वो मिथ्या था, क्योंकि सपने में आपके बिस्तर पर ऐसा देख रहे हैं कि कोई सोना चांदी रख रहा हो, ऐसे आप लोग हकीकत मत समझ लेना, ये बात सपने की हो रही है, या रुपयों की बंडल आपके बिस्तर पर कोई रख रहा है, बात सपने की, और आप खूब माला माल हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। क्यों? बात तो सपने की है ना, आ रहा है। लेकिन जैसे ही आंख खुलता है, अब चाहे रुपया की बंडल हो या सोना चांदी हो, सब गायब, पता ही नहीं। तो जितने समय तक सो करके देखा और आंख खोलने के बाद तब समझ में आता है कि अरे ये तो सपने में था, उतना समय आपका कहाँ गया, हकीकत में या भ्रम में? भ्रम में। ऐसे ही हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक सपना देख रहा, दिन रात जय पाया मथुर में, सपना देख रहा, दिन रात जय पाया मथुर में। तो ऐसे लोग का निवास इस मृत्युलोक के बाद कहाँ जाना पड़ता है? जैवा यमपुर में, यानी काल के दरबार में।
इसलिए आप लोगों को समय में विशेष बातें मिला कि जो आपको अनमोल समय मिला है, भजन जरूर कर लेना। यदि भजन नहीं किया तो पतन, और वह भी पतन किसका? जीव का। और जीव जाएगा कहां? यम के अदालत में। इसलिए शुरुआत की भजन को याद करते रहें। समय जा रहा है, और इधर क्या है? सपना देख रहा दिन रात। समय जा रहा है, कर लो भजन। समय संभालो यहाँ होय ना पतन। समय जा रहा है, कर लो भजन। तो ये जो वक्त है, जो समय मिला है आपको, इसको सपने में बर्बाद न करें। और इसलिए सपने में बर्बाद न करें कि आप चाहे कुछ भी सोच लें, सोचा हुआ पूरा नहीं होता। लेकिन सोचने में समय जरूर बर्बाद होता है। अगर आपकी इच्छा अनुसार काम होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका धरा पर कोई विरोध करने वाला नहीं होता। तब फिर किसकी इच्छा अनुसार होता है? हरि इच्छा भावी बलवाना, मानस की चौपाई। हरि की इच्छा अनुसार इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है, हर इच्छा। तो जब अपने इच्छा से कुछ हो नहीं सकता तो फिर सोचने की क्या जरूरत है? उतना जितना करने की आवश्यकता है उतना सोचने की जरूरत है। लेकिन ठीक उल्टा होता है, करते कम है या जितना करते हैं उससे ज्यादा आप लोग सोचते हैं। या हो जाए, वाह हो जाए तो अच्छा है, ऐसा हो जाए, बेटा ठीक हो जाए तो अच्छा है, बेटी बात मान जाए तो अच्छी है। पति कहता है पत्नी सुधर जाए तो अच्छी बात है, और पत्नी कहती है कि पति ही सुधर जाए तो अच्छी बात है, और नहीं सुधरा तो कच्ची बात है। सब के सब परेशान है। गार्जियन परेशान है औलाद के लिए, सुधर जाए। और मैं दावे के साथ कहता हूं औलाद ऐसे नहीं सुधर सकते। जिन पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों के पास मोबाइल हो और उसको सुधारने की बात करते हो तो फिर आप बेवकूफ हैं। ऐसा क्यों? अरे शुगर हुआ हो और मिठाई खा करके डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर ठीक कर पाएगा, क्योंकि क्या खा रहे हो आप? मिठाई। और बीमारी क्या है? शुगर।
चलो शुगर वाले कहेंगे कि हम ही लोगों को कह रहे हैं, अब मैं दूसरों को भी कह रहा हूं कि आपको गैस बनता हो, पेट आपका साफ नहीं होता हो और मिठाई खा रहे हो और डॉक्टर के पास जाओ और हाजमा गोली दीजिए, पेट हमारा साफ हो जाए, तो नहीं साफ होगा। क्योंकि गैस बन रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, मिठाई खाओगे गैस बनता है। अच्छा, जितने लोगों को यह समस्या है मिठाई नहीं खाते, एकदम नहीं है, क्या बात, छोड़ना मत मिठाई, घाटा हो जाएगा। तो गैस बन रहा, मिठाई खाते, तो विचार करो, मोबाइल रूपी मिठाई तो है किसके पास? बच्चों के पास। और इधर से कह रहे हो कि संस्कार रूपी बूटी पिलाना चाहते हो, संस्कार हो जाए, संस्कार आ जाए, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि संस्कार को बिगाड़ने वाला अगर दुनिया में कोई यंत्र है तो सबसे जबरदस्त मोबाइल है। अधिक मोबाइल का प्रयोग करने वाले बच्चे कभी संस्कारित नहीं हो सकते, और संस्कार है भी तो पथभ्रष्ट हो जाएंगे। इतना खतरनाक है। इसका मतलब सावधानी से मोबाइल यूज करना है। जैसे सांप के मुख का दांत भले टूट गया हो, लेकिन सांप आपके पास रहेगा, तो बताओ सावधान रहोगे या मनमदी रहोगे? हाँ, ऐसे ही मोबाइल में दांत तो नहीं है, लेकिन सांप के समान है। ऐ पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों, एक बात जरूर याद कर लेना, केवल पढ़ाई पढ़ते समय मोबाइल तुम्हारे हाथ में रहा तो जीवन में सोने में सुहागा हो जाएगा, और पढ़ने के बाद यदि मोबाइल यूज करोगे तो यही मोबाइल तुम्हारे जिंदगी को बर्बाद कर छोड़ेगा। संस्कार तो तब होगा जब हम अपना कीमती समय लगाएंगे सत्संग सुनने में। क्या करने में? सत्संग सुनने में। और जिन माता पिता को फिक्र है कि मेरा औलाद संस्कारी हो जाए, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप उनको एक प्रकार मनाकर, समझाकर, बुझाकर, लोभ लालच के जरिए किसी न किसी संत महात्माओं के पास केवल दर्शन के लिए नहीं, सत्संग सुनाने के लिए ले जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि मोबाइल से न जाने कितने तरह की कुसंग पैदा हो गया, और केवल संत का संग करने से नहीं, सत्संग सुनने से कुसंग मिटेगा। तो मनुष्य का समय बड़ा कीमती है। सुबह से लेकर के शाम गधा के भी जीवन में होता है, मोर के भी जीवन में है, हाथी के भी, ऊंट के भी जीवन में है, सुबह से लेकर के शाम तक देखना। लेकिन कीमती समय उनके लिए नहीं है, आपके लिए। इसलिए समय बड़ा अनमोल जगत में मिला है तुझको याद, पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं। इसलिए भजन में आज शब्द दिया गया है, काल करे सो आज। तो समय बड़ा अनमोल जगत में मिला है तुझको याद, लगा दो भजन
जन्म इसको, गुरु के शरण में इसको लगा दो। ये सुबह से लेकर के शाम तक ख्याल करना चाहिए मानव तनधारियों को कि जो यह सुबह का समय है, फिर दोपहर का समय है, इसके बाद शाम भी होता है, रात भी, फिर सुबह। तो क्यों दिन की स्टार्ट सुबह से होता है, क्यों नहीं दिन का स्टार्ट दोपहर से होता है? क्योंकि प्रत्येक पल का कार्य अलग अलग है। सुबह में मनुष्य को उठ करके शौच क्रिया, नित्य क्रिया करना चाहिए। अब याद करो, जब व्यक्ति दोपहर में उठ करके नित्य क्रिया कर्म करेगा, स्वस्थ रहेगा। क्यों नहीं होगा स्वास्थ्य अच्छा? तो इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है? अच्छा, मैंने कहा कि हो सकता। तो प्रत्येक समय का कार्य अलग अलग है और प्रत्येक समय का मूल्यांकन केवल मानव ही कर सकता है। इसलिए उसकी जिंदगी में समय अनमोल है। जैसे धनवान बनने के लिए हर क्षण में एक एक कण को संचित करता है, फिर वह व्यक्ति धनवान बनता है, उसी तरह से महान बनने के लिए प्रत्येक पल का, हर पल पल का जब कीमत करेगा, तब वह व्यक्ति महान बनता है। लेकिन हम लोग तो यह भी बिता देते हैं तब जब आपके बीच में कुछ ऐसा मनोरंजन आ जाए, जैसे गप मारना। ठीक, क्या मारना? गप मारना। जब आप लोग गप मारने में बैठ जाते हैं या मशगूल हो जाते हैं, तो समय कब कहां चला गया पता चलता नहीं। इतना खतरनाक। जब कहीं नाच गाना हो रहा हो और आप खड़े हो जाते हो, चाहे बैठ जाते हो, तो फिर समय कितना जल्दी चला गया इसका पता ही नहीं चलता। लेकिन कहीं हर कीर्तन हो रहा हो कि हरे रामा 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 हरे हरे, अरे छोड़ो रामा रामा, तो अपने घर से यहाँ बैठ करके क्या करेंगे? अब ताल पे ताल बज रहा है, ताल से ताल मिला करके हरे रामा हरे कृष्णा, लेकिन हरे छोड़ो जो है ये बेकार समय। और बैठ भी गया तो मोबाइल देखते रहेंगे, घड़ी देखते रहेंगे, अरे हमने तो इतना समय तक बैठ गया, अब चलना है। जरा सोचो, जब कभी गप मारते हो तो मोबाइल भी नहीं देखते हो, समय भी नहीं देखते हो। लेकिन बिना गप का यदि घर में बैठ गए हैं तो बाहर मोबाइल आज इतना जनरेशन को बर्बाद कर रहा है कि एक रूम में बैठे हुए पति पत्नी को भी यदि मोबाइल हो तो पत्नी अपने मोबाइल में व्यस्त है और पति अपने मोबाइल में व्यस्त है। इतना बर्बाद कर रहा है कौन? समय समाप्त हो रहा है और उसमें भी अंगुली का पूरा प्रयोग होता है, बार बार खींचते हैं उसको। लगता है कि आदी हो गया, नशा हो गया खींचने का। शायद इसीलिए एक दिन बेचारी पत्नी
पतीले को परोस दी और खाना देने के बाद फिर पत्नी अपने काम में लीन हो गई। बेचारे पति के भी सामने खाना रखा हुआ है, लेकिन वो भी इसी में मोबाइल देख रहा है। लेकिन देख लिया कि खाना तो है, तो एक हाथ में मोबाइल लेकर के अपना देख रहा है, रोटी बेचारा दाल में न बोल करके पानी में बोल कर खाना। तब तक बेसमझ पति याव न ताव देखा और पत्नी पर भड़क गया। तुम बेसहुर हो, दिन रात केवल मोबाइल देखती हो, तुम्हें पता नहीं है कि खाना कैसा बनाना चाहिए, कैसा नहीं बनाना चाहिए, बिना नमक का, बिना स्वाद का। भोजन बना करके देती हो। अब तुम सरसी के मम्मी लायक नहीं हो। तब तक पत्नी भी कम नहीं, वो अभी मोबाइल देखते देखते देख गई, करे ये तो मेरे जैसा रोग इनको भी पकड़ा हो। मैं समझी कि मेरे ही पास रोग है, लेकिन इनके भी पास यही रोग है। तब पत्नी आव नताव देखी, कहती है, हे सरसी के पापा, आप भी इतना, आपको भी मोबाइल का रोग इतना पकड़ लिया है कि आप अंधे हो गए हैं, दाल की जगह पर पानी में ही रोटी को डुबा रहे हैं। तब उनका दिमाग काम किया करे, सही बात है, हम तो मोबाइल में व्यस्त हैं और दाल तो सामने है, लेकिन हम रोटी को तोड़ करके पानी में ही भिगो रहे हैं। मोबाइल एक रोग है जो चरित्र और संस्कार को बर्बाद कर देने वाला और दिमागी क्षमता शून्य कर देने वाला। इसलिए दिन रात सोएंगे तो आपका दिमाग शिथिल होगा, स्वास्थ्य खराब होगा। उसी तरह से दिन रात यदि मोबाइल देखोगे तो फिर आपका दिमाग खराब होगा और चरित्र भी बर्बाद होगा। वैसे तो आसार यहां तक दिखता है कि मोबाइल देखने वालों का दिमाग तो है, पथभ्रष्ट होना तय है, लेकिन आंखों की रोशनी भी गायब हो जाएगी, ऐसा महसूस होता है। और वैसी रोशनी कि आपको जीवन भर चश्मा लगाना पड़ेगा और सही से आप देख नहीं पाएंगे, इतना खराब है। लेकिन हम लोग यह मानव जीवन का जो अनमोल अमूल्य समय है, कीमती समय है, केवल बर्बाद कर दे रहे हैं। तो इसलिए सपनवा देख रहा दिन रात जय पाया मगोर में, सपनवा देख रहा दिन रात जय पाया मगोर में। तो सपना केवल न देखें, क्योंकि सपना अपना नहीं होता। उसी तरह से अपनों में सब लोग अपने नहीं होते। दिखने में तो हैं लोग अपने, लेकिन सब के सब अपने नहीं हो सकते। इसीलिए मैं इस पर कहना चाहूंगा, सदा उनके कर्जदार रहिए, सदैव उनके कर्जदार रहिए जो आपके लिए खुद का वक्त नहीं देखता कि मैंने आपके पीछे कितना समय बर्बाद कर दिया। उनका सदैव ऋणी होना चाहिए।
इसीलिए धर्म कहता है कि आज तक माता पिता का ऋण कोई औलाद चुका नहीं सकता, क्योंकि मां उसके बाद पिता जितना अपना अमूल्य समय अपने औलाद के लिए खर्च करते हैं, लगाते हैं, बर्बाद करते हैं, उतना समय औलाद कभी भी अपने माता पिता के लिए खर्च नहीं कर सकता। यही कारण है वो सदैव कर्जदार होता है। आप लोग कभी न समझना कि हम बढ़िया कपड़ा दे देंगे और बढ़िया भोजन करा देंगे तो हम कर्ज से मुक्त हो गए। चाहे पूरी दौलत अपनी लुटा दोगे अपने माता पिता के लिए तो भी कर्जा आपका रहेगा। हाँ, सेवा करके छुटकारा पा सकते हो, लेकिन कर्जा से मुक्ति नहीं मिल सकती। और जब आपको मुक्ति चाहिए कर्ज से तो याद रखना तब क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? नहीं पता। माता पिता के कर्ज से उत्तीर्ण होना है या उत्तीर्ण होना हो तो क्या करना पड़ेगा? सुबह शाम मैं धुनी रमाऊं लेके गुरु का नाम, कर लो रे बंदे जीव का पहला काम, कर लो रे बंदे जीव का पहला काम। हरि भजन लिए तन है पाया कीमत समझो भाई, कीमत समझो भाई। फिर पछता कर करोगे क्या तुम हंसा जब उड़ जाई, करोगे क्या जब हंसा जब उड़ जाई। धीरे धीरे करो तैयारी चलने को निज धाम, कर लो रे बंदे जीव का पहला काम, कर लो रे बंदे जीव का पहला काम। पूर्व जन्म के पुण्य कर्म से श्वास का पूंजी मिलता, पुण्य कर्म से सेवा करने से दिल में तब प्रेम का फूल खिलता, सेवा करने से दिल में प्रेम का फूल खिलता। उत्तर मिला कि नहीं अभी? उत्तर मिला कि नहीं अभी? मिल गया? तो सेवा करने से दिल में सब प्रेम का फूल खिलता, सेवा करने से सब दिल में प्रेम का फूल खिलता। अब से संभल के जाओ ना तो होगा बुरा अंजाम, कर लो रे बंदे जीव का पहला काम, कर लो रे बंदे जीव का पहला काम। समय के रहते संभले नानक पलटू और कबीरा, समय के रहते संभले नानक पलटू और कबीरा। जोग रमा के अमर हो गई कृष्ण दीवानी मीरा, के अमर हो गई कृष्ण दीवानी मीरा।
भजन से ही पहचान है तेरा, भज लो आठो याम, कर लो रे बंदे जीव का पहला काम, कर लो रे बंदे जीव का पहला काम। जय गुरु बंदे सतगुरु साहेब जीव का तारन हारा, जय गुरु बंदे सतगुरु साहेब जीव का तारन हारा। भजन करा कर काल से जीव का करते हैं रखवारा, भजन करा कर जीव का करते हैं रखवारा। गुरु कृपा से जीव को मिलता अपना सतगुरु ठाम, कर लो रे बंदे जीव का पहला काम, कर लो रे बंदे जीव का पहला काम। तो हरि भजन के लिए तन मिला है, कीमत समझो भाई। यह मानव तनधारी किसी संत सदगुरु के शरण में रह करके यदि हरि का भजन करे और माता पिता की सेवा करे तो कर्ज से छुटकारा मिल जाए। और ऐसा नहीं कर सकते तो धरती पर कोई उपाय नहीं है। संपत्ति लुटा दो फिर भी कर्ज तो रहेगा। कहने का मतलब कि हमारा समय जब भजन में लगेगा तब कर्ज से भी छुटकारा होगा, कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। और इस संसार में जो जीव का प्रथम काज है यह भी पूरा हो जाएगा। मतलब सब मिला करके भजन। तो मैंने तो कहा था इसके पहले में कि भजन कोई साधक अपने से कर नहीं सकता। हम करते जरूर हैं लेकिन कराता कौन है? हम करते भजन है कराते गुरु, श्वास में नाद है वो नाते गुरु। इसलिए गुरु महाराज ने बताया कि भजनिया करवले जा, भजनिया करवले जा, गुरु हरि नाम के भजनिया करवले जा, गुरु हरि नाम के भजनिया करवले जा, लगनिया लगवले जा, लगनिया लगवले जा, गुरु हरि नाम के भजनिया करवले जा, गुरु हरि नाम के भजनिया करवले जा। विनती सुनी मोरी गुरु जी गोसाइया, विनती सुनी मोरी गुरु जी गोसाइया, पापी अनाथ बानी कोई ना सहैया, पापी अनाथ बानी कोई ना सहैया, जीवनिया सुधर ले जा, जीवनिया सुधर ले जा, गुरु हरि नाम के भजनिया करवले जा, गुरु हरि नाम के भजनिया करवले जा। जन्म जन्मवा के मैली चदरिया, जन्म
जरूर करते हैं लेकिन कर सकते नहीं। क्यों? जन्म जन्मवा का मैली बा जदरिया, एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्म का हृदय रूपी चादर गंदा है, मैली है, जिसके कारण भजन तो करना चाहते हैं लेकिन बैठते हैं यहाँ और मन रहता है वहां, कर नहीं सकते। इतना ही नहीं, चारों तरफ से दुख घेरा हुआ है। जब हम भजन पर बैठते हैं तो ये दुख हमें परेशान करता है। यही कारण है कि भजन करते जरूर हैं लेकिन होता नहीं। तीनों ताप से घिरे हुए हैं, दैविक और भौतिक ताप से यह जीव घिरा हुआ है। तो तपनिया हटवले जा, तपनिया हटवले जा, गुरु हरि नाम कर भजनिया करवले जा, गुरु हरि नाम कर भजनिया करवले जा। दुनिया में छोड़ लीना कवनो ठहरिया, दुनिया में छोड़ लीना कवनो ठहरिया। ये हुलिया नहीं हमारी खबरिया, ये हुलिया नहीं हमारी खबरिया। जतनिया बतवले जा, जतनिया बतवले जाओ, गुरु हरि नाम के भजनिया करवले जाओ, गुरु हरि नाम के भजनिया करवले जाओ। चलत चलत स्वामी आईने दुआरिया, चलत चलत स्वामी आईने दुआरिया। राउर शरण राखी गायने पुकारिया, राउर शरण राखी गायने पुकारिया। विधनिया जनवले जा, विधनिया जनवले जाओ, गुरु हरि नाम के भजनिया करवले जाओ, गुरु हरि नाम के भजनिया करवले जाओ। जय गुरु बांधे जी बननी भिखरिया, जय गुरु बांधे जी बननी भिखरिया। भर गई भगति से हमारी झोलरिया, भर गई भगति से हमारी झोलरिया। रतनिया लुटवले जा, रतनिया लुटवले जाओ, गुरु हरि नाम के भजनिया करवले जाओ, गुरु हरि नाम के भजनिया करवले जाओ। तो हम लोग करते हैं भजन जरूर। किसी भी साधक को ताकत नहीं है ज्ञान के बदौलत वो बैठ जाए भजन करने के लिए और भजन में सफल हो जाए, ऐसा होते हुए नहीं पाया। ये तो गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है। इसी कारण से
जब मानव गुरु के शरण में जो समय व्यतीत करता है वह समय समय नहीं होता है, वह समय महान होता है। मैंने कहा कल से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं केवल किस पर? समय पर ना पढ़ रहे हैं ना? कागज कलम है, रखेंगे नहीं आप? सोच लेना, पढ़ाने वाला देश का कागज पत्र रखा हुआ है और पढ़ने वाला लेकिन प्रश्न तो तैयार है पहले ही दिन से कि आप लोगों का समय कहां जा रहा है। समय जा रहा है, कर लो भजन। समय चेतन प्राणियों, सबसे अधिक जरूरत हमें समय की होती है और हम सबसे ज्यादा दुरुपयोग भी करते हैं तो समय का करते हैं। सबसे अधिक जरूरत भी है और सबसे ज्यादा दुरुपयोग भी करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि आज के बाद से समय का दुरुपयोग न करें, आज से समय का सदुपयोग करें। क्योंकि समय पड़े ओछे वचन, सबके सह रहीम, सभानुशासन बट गए गदा लिए रहे भी। ऐ चेतन प्राणियों, समय बहुत बलवान होता है। जब समय खराब होता है तो गालियां और दुर्वचन भी सहने पड़ते हैं। जैसे दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा, ये तो सभी को पता है। लेकिन गदाधारी महाबली भी मौन व्रत लिए सब कुछ देखते रह गए, क्योंकि समय खराब था। इसका मतलब ये नहीं है कि समय खराब होता है, समय बलवान होता है। हमने समय को खराब किया है। तो आज के बाद आप लोग समय को खराब नहीं करेंगे। ढोल सियरा ने जमकर बजाया, शेर बकरी से डाह रचाया। ढोल सियरा ने जमकर बजाया, शेर बकरी से डाह रचाया। तो मानव शरीर रूपी जंगल में जब निंदा रूपी सियार ने अवगुण रूपी बाजा बजाना शुरू कर दिया, तब उसे सुन करके आत्मा रूपी शेर विषय रूपी बकड़ी ब्याह रूपी रिश्ता बना लिया।
मंत्र गधा ने पढ़ के सुनाया, शेर बकरी से ब्याह रचाया। मंत्र गधा ने पढ़कर सुनाया, शेर बकरी से ब्याह रचाया। अब वही रचाया हुआ नहीं, ये मत समझना। आज के उलट भेदनी में जरा सा रहस्य को समझना। शेर बकरी यानी आत्मा रूपी शेर और विषय रूपी बकरी। और विषय कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। लेकिन ढोलक पीट दिया, इसका बाजा बज गया, भाई आज विवाह होगा, आज शादी फला फलाने का होगा। और कौन बजाया? ढोलसिया ने जम के, यानी निंदक, निंदा करने वाले ढोलक बजा दिए, झूठ है। तो जहां शादी विवाह की बात होगी वहां तो अंतर मंत्र का भी जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिना मंत्र पढ़े तो सिंदूरदान होगा नहीं, क्योंकि पहले जमाना था। खैर अब तो बहुत बदल रहा है, मंत्र पढ़े न पढ़े कीमत सिंदूरदान का शादी में कि मंत्र का थोड़ा है। लेकिन मंत्र की तैयारी हो गई और वह ज्ञान रूपी गधा। कौन गधा? तो ये मानव शरीर रूपी जंगल में मत रूपी मंत्र, आत्मा रूपी शेर और ज्ञान रूपी गधा ही तो देता है। उसी कारण से लोग आज समाज में लड़ाई झगड़ा करते हैं। नहीं, हमारे शादी में तो ये मंत्र, ऐसा मंत्र, इतना मंत्र पढ़ा जाएगा। अरे नहीं, मंत्र की क्या आवश्यकता है? लड़ाई झगड़ा चाहिए। और नहीं तो और क्या, मंत्र भी पढ़ने वाला झगड़ा करते हैं। लेकिन हम लोग अकल के अंधे, कितना मंत्र वालों ने बेवकूफ बनाया, इस कदर बेवकूफ बनाया मंत्र के चक्कर में कि भाई आप जो है 150 ही तो जमाना है, नहीं बड़ी महंगाई है, क्योंकि मंत्र ऊपर से आएगा। मंत्र पढ़ने में बड़ा, मंत्र को याद करने में बड़ा समय बर्बाद हुआ है, इसलिए 501 रुपया रखो। और कन्या पक्ष से जब 501 रुपया होगा तो फिर पूछना क्या है? वर पक्ष से कितना होगा? 1000। अब पता है सबसे ज्यादा बेवकूफ वर पक्ष के हो जाते हैं। और बेवकूफ भला क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कन्या के घर से, मतलब उसका पिता जो था वो तो स्टेट बैंक, मांग लो जितना मांगना है, और दूसरे के पैसा पर इतना गुमान। हम किसी से कम नहीं, कन्या पक्ष का 500 तो हम 1000 देंगे। लेकिन ये बेवकूफ समझी कभी नहीं समझ पाते। एक बार पक्ष के वर पक्ष के समझी इतने बेवकूफ होते हैं, इतने अंधे होते हैं कि कम से कम जिससे पैसा लिए हैं उसको भी नहीं देने को राजी होते। लेकिन अलूल जलूल में, अंतर मंतर में खूब शान शौकत में बर्बाद करते। इसलिए अपने परिवार को नाश करने के लिए सबसे ज्यादा कदम किसी का आगे बढ़ता है तो वर पक्ष के समधी का और वर पक्ष के समधी का। उसने का तो आप लोग नहीं ना है, उसने का आप लोग नहीं ना है।
लोग उसमें का तो नहीं हो। वर पक्ष के, मैं कन्या पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, वर पक्ष के समधिन और वर पक्ष के समधिन, ये बेवकूफ होते। सबके पीछे गवा देंगे लेकिन उसको नहीं देंगे। खैर भगवान भला करें, ऐसे अंधों को राह दिखाएं। तो मंत्र गदहाने पढ़ के ज्ञानी बन गया मंत्र पढ़ने वाला, और हम लोग उसके पीछे बर्बादी कर दी। तो जंगल में बिल्ली ने मंडप सजाया, जंगल में बिल्ली ने मंडप सजाया। अरे मानव शरीर रूपी जंगल में माया रूपी बिल्ली ने विषय रूपी बकरी से आत्मा रूपी शेर का रिश्ता बनाने के लिए हृदय रूपी आंगन में विचार रूपी मंडप, कौन मंडप? विचार रूपी मंडप सजा दी। आओ इसी मंडप में हेरा फेरी होगा, कुविचार में, सदविचार में नहीं, कुविचार में। ऐसे जैसे पर पक्ष के खूब दहेज लेने में कुविचार करते हैं, ये मिल जाता है तो बढ़िया है, भिखारी भिख मंगे। बहू जरूर लाते हैं लेकिन बेचारे भिखारी बन करके लाते हैं और बनावटी राजा बनते हैं कि आज हम क्या पूछना है, समझी है। और मैं बार बार इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, भगवान ऐसों को भला करें, आंख दें, राह दिखाएं, वरना ऐसे लोगों के घर में आई हुई बहू कभी संस्कारित नहीं निकल सकती। क्यों? उसकी बेटी भी तो उसी तरह से हो। तो मुसवा से कन्या का दान कराया, मुसवा से कन्या का दान कराया। ये मन रूपी मूस ने विषय रूपी बकरी का बाप बन करके आत्मा रूपी शेर का कन्यादान करा दिया। तो चौक सुवरी के हाथों बुलाया, शेर बकरी से डाह रचाया। बुलाया, शेर बकरी के साथ रचाया। चौक यानी 84 लाख योनि रूपी चौक, यानी सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, एक नए 4 युग एक बार जब समाप्त होता है तो एक चौक रूपी 84 लाख योनि में सुख सुविधा रूपी सुवरी की भोग विलास रूपी दोनों हाथों से फोड़ दिया गया, अर्थात विषय के बस होकर के लोग सुख सुविधा रूपी भोग विलास से 84 लाख योनि में घूमते रहते हैं। कब तक हुआ क्या? जब इतना हो गया तो आगे का रस्म रिवाज तो आप लोगों को पता ही है ना। सज जंगल में सज के आए बराती, जंगल में सज के आए बराती। ये जो संबंध था, रिश्ता होने वाला था, ब्याह जो होने वाला था, तो ब्याह में वर पक्ष के तरफ से यानी आत्मा रूपी शेर के पक्ष से एक कुसंग रूपी बराती आ, काम क्रोध लोभ रोग राग द्वेष ईर्ष्या चुगली कपट अहंकार, महफिल में हिरनी ठुमका लगाती, महफिल में हिरनी ठुमका लगाती। तो विकार रूपी महफिल में इंद्रिय रूपी हिरनी ने इच्छा रूपी ठुमका लगा रही थी और
उसका भी उसी तरह से होता है, उस दिन उसका भी रंग ही रहता है। तो सजी लोमड़ी थी बकरी की बहना, सजी लोमड़ी थी बकरी की बहना। तो बकरी कौन? विषय रूपी बकरी और ईर्ष्या रूपी लोमड़ी, ये भी बिल्कुल श्रृंगार करके सजी हुई थी। पहनी थी हाथों में लोहे की कंगना, पहनी थी हाथों में लोहे की कंगना। हाँ, कुभाव रूपी गहना पहन करके बिल्कुल सजावट में थी और निष्कपट कार रूपी लोहे की कंगना भी पहन रखी थी। तो ऊंट समधी था सीना बुलाया, उस दिन समझी को अहंकार होता है, फलाने ऐसे वैसे या है वाह है, झूठा समझी बना, अंधा बन गया। समझी तो बन गया लेकिन फूटी कौड़ी उसका नुकसान नहीं हुआ। टूटाई शादी रे आते ही फगुआ, नहीं संपन्न हो पाया, क्योंकि जहां काम क्रोध लोभ विषय वासना अहंकार ये कुसंग रूपी पशु समाज बराती हो, तो आज भी बारात में अगर अगर कहीं हो गया और अपने आप में आ गए तो लत्तम जुत्तम सब हो जाता, महातैसबाजी हो जाता। किसी किसी गांव का तो वरदान है कि वहां से बिना पिटाए दुल्हा आया आता ही नहीं, ऐसा शादी टूट जाती है। तो ये मानव शरीर रूपी जंगल में विषय रूपी बकरी और आत्मा रूपी शेर का रिश्ता रूपी प्यार बहुत अधिक फालतू गुण रूपी फगुआ के आते, फालतू गुण रूपी फगुआ के आते ही टूट जाता है। मतलब शरीर जर्जर हो गया, अब ये रिश्ता के लायक नहीं। जय गुरु बंदे उल्लू था अगुआ, जय गुरु बंदे उल्लू था अगुआ। अब समझ लीजिए, जब अगुआ ही अज्ञान था, मतलब अज्ञानी, तो क्या यह शादी से कुशल संपन्न होगा? तो बिन मसीहा दही था बुलाया, शेर बकरी से ब्याह रचाया। शेर बकरी से ब्याह रचाया। तो संत रूपी मसीहा के बिना हमने समाधि रूपी दही आज से हम जमाना भूल गए। मतलब बिना संत के शरण में गए समाधि रूपी दही जमता तो है, लेकिन दही जमाना ही भूल गए। तो जब दही जमा ही नहीं तो शुभ में शुभ कार्य में लगेगा कैसे दिला? इसलिए रिश्ता उसका सब टूट गया, गायब हो गया। ये ढोलक मोलक सब बेकार हो गया। ढोल सियरा ने जब के बजाया, शेर बकरी से ब्याह रचाया। तो यह आत्मा परमात्मा के धाम तब जाएगा जब कोई संत रूपी मसीहा अगुआ करेगा, सानिध्य रहेगा,
तब मिलन होगा, वरना ये मिलन होने वाला नहीं है। इसलिए अपना समय अन्यथा न बर्बाद करें, संत के शरण में जरूर जाया करें। तो सपनवा देख रहा दिन रात जयकारा मथुर में, सपनवा देख रहा दिन रात जयकारा मथुर में। बस आज इतना ही। कई बार ही आप लोगों को गहरा चोट पहुंचाया हो ना समझने के कारण, तो अपना समझ करके क्षमा कीजिएगा।